राहुल गांधी द्वारा भारतीय सैनिकों के बारे में आपत्तिजनक बयान पर सीनियर एडवोकेट विवेक तिवारी के माध्यम से केस दायर किया गया था, जिसके बारे में बीआरओ से रिटायर्ड डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने यूपी प्रेस क्लब में वार्ता की गई, जिसमें इस बयान पर राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की। मैं उदय शंकर श्रीवास्तव, भूतपूर्व डायरेक्टर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है, आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। ये प्रेस वार्ता अभी 11 फरवरी को जो ACJM 3rd जो MP MLA कोर्ट है, उन्होंने हमारे केस में राहुल गांधी जी को बतौर अभियुक्त 24 मार्च 2025 को न्यायालय में उपस्थित समन जारी किए हैं। केस को मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि 9 दिसंबर 2022 को तवांग, अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चाइनीज और भारतीय सैनिकों में एक झड़प हुई थी, जिसको कि 12 दिसंबर को भारतीय सेना के अधिकारियों के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया था कि ये झड़प हुई, जिसमें कि भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुरी से चाइनीज को पीछे धकेल दिया। और फिर उस समय संसद चल रही थी। 13 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी बयान संसद में दे दिया कि ऐसी एक झड़प हुई जिसमें कि हमारे बहादुर सैनिकों ने चाइनीज को खदेड़ दिया है। फिर राहुल गांधी जी को पता नहीं कहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई कि वो 16 तारीख को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हंसते हुए और मेज थपथपाते हुए ये बोला उन्होंने कि चाइनीज भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, आप इस पर सवाल नहीं करेंगे। ये उन्होंने मेज थपथपाते हुए हंसते हुए बोला, जिससे मेरी प्रतिष्ठा को बहुत आघात लगा। मुझे तमाम तरह के कटाक्ष सुनने को मिलते हैं। और फिर मैंने ये केस दायर किया। पहले तो मैंने उनको नोटिस भेजी थी और ये उनसे प्रार्थना की थी कि आप एक पब्लिक अपॉलॉजी कर दें, तो हम लोगों को भी एक शांति होगी और अच्छा मौका है आपके लिए। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं हुआ, तो हमें केस दायर करना पड़ा। तो हमारे सीनियर एडवोकेट विवेक तिवारी जी इस केस को बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत लगन से डील कर रहे हैं। फिर इस केस का दूसरा मुद्दा जिसके लिए मैं खास तौर से, क्योंकि ये केस वाला क्या है वो तो मीडिया में आ चुका है, आप लोगों को न्यायालय का ऑर्डर भी मिल चुका है। आज मेरा आने का केवल एक यही मकसद था कि मैं 2.5 साल से ये जो एक बहुत बड़ी घटना है जो मैं अपने मन में दबा के रखा हुआ हूँ, वो ये है कि जब मैंने सेना की प्रतिष्ठा के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये केस दायर किया, तो कुछ एक राष्ट्रद्रोही इकोसिस्टम के लोग मुझे कटाक्ष न्यायालय में करते थे, अगल बगल से गुजर जाते थे। फिर एक दिन तो हद हो गई जब उन्होंने ये बात कहते हुए बगल से एक निकल के गायब हो गया कि इस सब लफड़े में मत पड़ो, सारे कनेक्शन पाकिस्तान में भी हैं, ऐसा बोलते हुए वो निकल गया। फिर ये मुझे आश्चर्य है कि वाकई में इन लोगों के कनेक्शन होंगे। तभी 3rd डे पाकिस्तान से कॉल आई थी, जो कि मैंने नहीं उठाई, और उसका DP मैं आपको दिखाता हूँ कि वो DP क्या है। वो चाहे भयभीत करने के लिए ही हो, परंतु एक कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई मिलिटेंट हो। और फिर वो जो नंबर है पाकिस्तान का वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 92 से जो ये कॉल आई हुई है, नीचे आप देख रहे होंगे उसमें है कि यू ब्लॉक द नंबर। फिर इसके पश्चात मेरा परिसर से ही मेरा मोबाइल चोरी हुआ। परिसर को बिल्कुल न्यायालय के बरामदे से हुआ। ये सारी सूचना मैंने अपने यहाँ के सीनियर पुलिस अधिकारियों को देता रहा, पत्र के और ईमेल के माध्यम से। और ज़रूर प्रशासन हमारा चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है। अभी मैं देखता हूँ कि जिला न्यायालय के सारे गेट पर मेटल डिटेक्टर लग गए हैं अभी। तो जरूर मैं नहीं कहता कि मेरे पत्र की वजह से लगा,
वो हो भी सकता है, लेकिन काफ़ी मैंने सुरक्षा में इम्प्रूवमेंट देखा है अभी जिला न्यायालय में।